हेलो हेलो हेलो। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? एक बार चैट के अंदर बताएंगे। इधर 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 इधर, अरे इधर देख ले, इधर इधर। हेलो, नीचे नीचे। यही हूं, देखो, देख देख देख, इधर देख। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? एक बार चैट में बता दो, एक बार जल्दी से। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? सुनाई तो दे ही रहा हूँ, सुनाई तो दे ही रहा हूँ, है ना? दिखाई दे रहा हूं क्या मैं? इतनी मेरी गर्दन दिखाई दे रही है, बस बस गर्दन गर्दन दिखाई दे रही है। बताओ भाई, क्या कह रहे हो? हेलो। हेलो। हाउ आर यू ऑल? नो साउंड? वाई नो साउंड? वाई नो साउंड? एक मिनट। कौन सा साउंड नहीं आ रहा आपको? कौन सा साउंड चाहिए आपको बेटा? कहां से साउंड नहीं आ रहा? मैं तो बोल रहा हूं। कान खराब है क्या? एक मिनट, जरा मैं चेक कर लेता हूं। मैं चेक कर लेता हूं। जस्ट अ मिनट। ओहो, बहुत बढ़िया। तो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? क्या सभी बढ़िया हैं? क्या चल रहा है जीवन के अंदर दोस्तों? बताएंगे एक बार। क्या चल रहा है जीवन के अंदर दोस्तों? क्या सब हम बढ़िया हैं? क्या हम मजे कर रहे हैं? आई एम नॉट फाइन, वाई यू आर नॉट फाइन? ओहो भैया, आपकी याद आ गई इतने दिनों में? क्या बात है जी। याद आ गई मेरी? हैं, तुम्हें याद आ गई क्या मेरी? क्या कह रहे हो? याद आ गई इतने दिनों में भैया आपकी बड़ी। हमने आपको बहुत मिस मिस करा है, मिस लिख रहे हैं, मिस किया। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, कैसे हो? इतने दिनों बाद वापस से मिल रहा हूं, दिख रहा हूं, सुन रहा हूं। तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताओ चैट के अंदर। जल्दी से बताएंगे। यस, यस। ओके। एसीपी प्रशांत क्या? चलो। मिस्ड यू सो मच। मिस्ड यू टू। है ना? ऐसे छोड़ के मत जाया करो भैया, बहुत याद आ गई इतने दिनों में। ओहो हो, ओहो हो, क्या बात है, हैं? क्या बात है जी। फॉग चल रहा है? क्या हो गया है तुम्हें भैया? मुझे भी जॉर्डन दे दो। तुमने भी पता चल गया क्या? तुम्हें भी पता चल गया क्या? उन उन बारों में भी बात करेंगे। इतने दिनों से कहाँ थे उसके बारे में बात करेंगे। आज अपनी डाउट क्लास है तो अपने पास टाइम है, तो अपन आराम से बात भी करेंगे आज। ठीक है जी? है ना? ठीक है जी। तो थोड़ी बहुत बातचीत करें या फिर पढ़ाई लिखाई करें डायरेक्ट? क्या कह रहे हो? थोड़ी बातचीत करें या फिर पढ़ाई लिखाई करें? एक मिनट रुको, मैं अपना पेन नहीं लेके आया हूं। तो मैं पढ़ाऊंगा किससे? मैं पेन तो लेके आऊं मैं एक। ये चल जाएगा क्या पेन? ये चल जाएगा क्या पेन? ट्राई कर लेते हैं। ये चल जाएगा क्या? ओह, ये ही चल जाएगा। चलो जी, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। चलो ठीक है, इसी से काम चला लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आज दूसरे स्टूडियो में हूं मैं। आपको लाइटिंग से ही पता चल गया होगा, है ना, कि प्रशांत भैया ये तो कहीं और हो आप। है ना? प्रशांत भैया कहीं और हो आप। ये तो लाइटिंग से ही आपको पता चल गया होगा, आई गेस। राइट? राइट? पता चल गया? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए। सो सबसे पहले कहां थे भैया इतने दिनों से? कहां थे? हाँ, इतने दिन से कहां चले गए थे? तो क्लास 10th के आपके सीनियर्स का रिजल्ट आया था। और पता है, पूरे साल भर बच्चे ना इंतजार करते हैं कि जब हम रिजल्ट अच्छा लेकर आएंगे ना, तो हमारे वो टीचर्स जिनसे हम पूरे साल भर पढ़े हैं वो आएंगे, हमसे बातचीत करेंगे, है ना, हमें कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, हमें मिठाइयां खिलाएंगे। तो फाइनली वो दिन आ गया था, है ना? तो पिछले 3 दिन से न जाने कितने बच्चों से मैं बात कर चुका हूं। और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, यहां पर मेरे पास है। क्या है चीज? तो मैं आपको दिखाता हूं। ये था आपके कल का अखबार। ये आप देख सकते हो, ये था आपके कल का अखबार, है ना? अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो यहां पर लिखा भी हुआ है रैंक 1 सीबीएसई ऑल इंडिया रैंक 1 आरव, जो कि नेक्स्ट टॉपर का स्टूडेंट है। और सिर्फ आरव नहीं यार, ये सारे बच्चे, इतने सारे बच्चे, मतलब मैं आपको रियलिटी बताऊं, सबसे शॉकिंग बात, 500 से ज्यादा बच्चे आपके सीनियर बैच वाले 99% से ज्यादा लेकर आए। उसके अलावा 10,000 से ज्यादा बच्चे 95% से ऊपर लेकर आए। और सबसे शॉकिंग बात कि 22,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स 90 प्लस लेकर आए हैं। और ये सारे के सारे नेक्स्ट टॉपर के स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तुम्हारी सीनियर की बात कर रहा हूं, है ना?
तुम्हारे ही सीनियर की बात कर रहा हूं मैं। ये रहा अखबार, ठीक है। तुमने भी ये देखा होगा, तुमने भी ये देखा होगा, राइट राइट, देखा था। किस किसने देखा था ये जल्दी बताओ, ये किस किसने देखा था, किस किस के घर में अखबार आया था और उन्होंने पढ़ लिया था पहली पहली, किस किसने पढ़ लिया था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं यार, इन सब से हमने मीटिंग भी करी, इनसे बात भी करी, है ना। बहुत सारे बच्चों से हम मिलने भी गए, है ना, अभी और भी मिलेंगे। पर पर ये मैं तुम्हें क्यों दिखा रहा हूं, अगले साल मुझे तुम्हारी फोटो यहां चाहिए, मुझे तुम सबकी फोटो यहां पर चाहिए, है ना। ये तुम आने चाहिए यहां पर अखबार के टॉप पे, रैंक 1, है ना। और बाकी जितने भी मार्क्स लेकर आते हो, मुझे यहां पर तुम्हारी तस्वीर चाहिए, ठीक है। आजकल तुम देख रहे हो ना कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो रहे हैं, यूट्यूब पे टॉपर्स की फोटोज जा रही हैं, उस फोटो में तुम्हारी फोटो चाहिए मुझे अगले साल। करना है ना, है ना। फिर मिलोगे भी तो बात भी करोगे, है ना, कॉन्ग्रेचुलेट भी तो करूंगा मैं तुम्हें, पूछूंगा भी तो कैसे पढ़ाई करी थी, अपने जूनियर्स को तुम भी तो टिप दोगे, राइट राइट। तो ये हिस्ट्री है जो कि नेक्स्ट टॉपर ने फिर से बना दी है। पिछले साल रैंक 1, इस साल फिर से रैंक 1, फोड़ दिया भाई, मचा दिया भाई। एंड आई एम श्योर अगले साल भी रैंक 1, अगले साल भी रैंक 1 तुम में से कोई लेकर आएगा, इसी बैच का बच्चा होगा, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूं। 100% नंबर तुम में से एक बच्चा लाएगा। और मैं तो चाहूंगा एक नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो अगले साल, है ना। मजा तो तब आएगा जब 3 बच्चों के 100% आए और वो तीनों आरएम बैच के हो, तब आएगा मजा, तब आएगा मजा, है ना। राइट राइट। भैया क्या आपने क्या गिफ्ट दिया? अच्छा, ये गिफ्ट की बारी आती है। तो देखो हमने ना, जैसे हर साल बच्चे जो टॉप करते हैं, जो रैंक 1 लेकर आते हैं, उनको हम मैकबुक गिफ्ट करते हैं, है ना। मैकबुक जो होता है वो हम गिफ्ट करते हैं। पर पिछले साल एक क्लास के दौरान मैंने बच्चों से पूछ लिया था कि क्या चाहिए तुम्हें बताओ, तो बच्चे लिख रहे थे जॉर्डन 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 जॉर्डन। तो मैंने कहा यार जॉर्डन तो बहुत महंगा था, जॉर्डन थोड़ी ना देंगे, पर अब वादा किया था तो निभाना तो पड़ेगा। तो यानी रैंक 1 आरव को हम जॉर्डन गिफ्ट करके आए। मैंने एक जॉर्डन लिया और मैंने कहा यार तू जॉर्डन रख, है ना। अब डिमांड थी तो पूरी करनी पड़ेगी, तो करी, है ना। अगले साल तुम्हें क्या चाहिए? अगले साल तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। तुम क्या गिफ्ट लोगे? जो रैंक 1 लेकर आता है उसको मिलता है मन पसंदीदा गिफ्ट, जो चाहता है वो उसे मिल जाता है ना भैया। मैं तो जो तुम बोलते हो वो मैं दे देता हूं। इस बार देखो वादा करा था तो निभा लिया। अगले साल जो तुम बोलोगे वो रैंक 1 को, पक्की बात, पक्की बात। बताओ। क्या बात है, क्या बात है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, सबसे बड़ी बात क्या है, अब ये देखो कि एक बच्चा नहीं है, एक बच्चा नहीं है, 99 प्लस में ही कितने सारे बच्चे हैं यार, कितने सारे बच्चे हैं। 99 प्लस से ही इतने सारे बच्चों की आ गई, है ना। अराउंड 500 स्टूडेंट्स, क्या नंबर होता है यार ये क्या नंबर होता है, आप खुद देखो ये, है ना। इतने सारे स्टूडेंट्स 99 प्लस स्कोर करके आए हैं, क्या मजा आ गया यार। मतलब पूरे साल जो मैंने मेहनत करी थी ना, उसका फल मिल गया। पूरे साल जो मैंने हार्डवर्क करा था ना तुम सबके लिए, मतलब तुम्हारे सीनियर्स के लिए, उसका फल मिल गया। अब इस साल और मेहनत करेंगे और ये नंबर मुझे डबल चाहिए। अगले साल ये नंबर 500 नहीं रहना चाहिए भाई, ये नंबर मुझे 1000 चाहिए। अब ये नंबर मुझे 1000 चाहिए। करोगे? करोगे? करना है, करेंगे, अपन मिलके करेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, है ना। क्यों नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। लेके आना है ना। जज्बा रखो, जुनून रखो, बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अब टॉपर ने क्या बोला उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा चैनल के ऊपर, कि टॉपर्स ने एक समराइज आपको एक वीडियो में लाकर दूंगा कि मैंने बहुत सारे टॉपर से बात करी और उन्होंने क्या टिप दी। तो 5 उनकी जो टिप्स थी उसकी एक वीडियो में बनाऊंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि 5 क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करनी है। पर सबसे बड़ी बात क्या थी, कितने सारे बच्चे थे जिनके साइंस में 100 में से 100 नंबर आए हैं। बहुत सारे बच्चे साइंस में 100 में से 100। मैंने पूछा भाई क्या करा था, मैंने पूछा क्या करा था, तो उन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखना। अगर साइंस में 100 में से 100 लाने हैं, मैं इंटरव्यू भी दिखाऊंगा तुम्हें, विद प्रूफ इंटरव्यू भी दिखाऊंगा। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, पीके भैया हैं, जितना पीके भैया पढ़ा रहे हैं पढ़ लेना, विद इंटरव्यू दिखाऊंगा। जितना पीके भैया पढ़ा रहे हैं पढ़ लेना, साथ साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी मैं भी बोलता हूं एनसीईआरटी पढ़ लेना।
उसके साथ साथ कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, थोड़े टफ लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, वैसे मैं लेक्चर में कराई देता हूं, बट फिर भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर ये 3 चीजें करी, साइंस में कोई किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ता, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि भैया हमने बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक ली थी, बट इन रियलिटी हम आपसे पढ़े 100 नंबर आ गए। 100 में से 100, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 50 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके साइंस में 100 में से 100 नंबर आए हैं। तो ये हिस्ट्री है भाई, ये हिस्ट्री है, और तुम भी करोगे, तुम भी करोगे, ठीक है, तुम भी करने वाले हो। भैया आपकी खुद की घड़ी गिफ्ट कर देना। वाह, घड़ी मांग रहे हो मुझसे, घड़ी गिफ्ट कर देना। वाह वाह, रैंक 1 लेकर आओगे तो प्रशांत भाई घड़ी गिफ्ट कर दो। वाह यार, क्या बात है, क्या बात है। चलो, यहां पर हमारी ये सभा इस सभा को, ये जो आपने देखा, इतनी सारी चीजें, एंड क्या मजा आ गया यार एकदम रिजल्ट। और ये बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए, आपके सीनियर्स के लिए, और इवन आपके लिए भी, कि जिस जगह पर आप हो, विश्वास रखना, भरोसा रखना, बहुत बेहतरीन होने वाला है। हर एक स्टूडेंट ने यही बोला, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना, प्रशांत भैया को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना, बस वो करा देंगे, वो जितना बोल रहे हैं वो करा देंगे, यही सबने बोला। ठीक है, तो इधर उधर मत भागो, मैं संभाल लूंगा, मुझे पता है ना, कभी कभार घबराहट होती है, बट ट्रस्ट रखो, मैं देख लूंगा। ठीक है, चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइट का। ऐसी टॉपर्स की ना इंटरव्यू की बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहा करूंगा लेक्चर के दौरान, जो जो मेरे एक्सपीरियंस थे अभी टॉपर्स के साथ, है ना, वो मैं आपको शेयर करता रहूंगा। बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखी टॉपर्स से, कि वो कितने घंटे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उन पर एक वीडियो भी मैं बना दूंगा, बट वैसे भी मैं आपको लेक्चर में बताता रहा करूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया BMW गिफ्ट कर देना, ना माने तू, ना माने, चल आजा। देख भाई, लाइट अपना खत्म हो गया था, है ना। लाइट के कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे, और बहुत दिन हो गए, तो आई होप आपने एसीपी सॉल्व कर ली होगी। क्या आपने एसीपी सॉल्व कर ली है? अगर कर ली है तो जल्दी से बताओ, क्या आपने एसीपी सॉल्व कर ली है? अभी भी नहीं करी, अभी भी नहीं करी, तो बेटा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। एक गिलास लेना, उसमें ऐसा चुल्लू भर पानी लेना। क्या लोगे? चुल्लू भर पानी, ठीक है, और उसमें बहुत मार खाओगे अगर अब भी नहीं करी तो फिर भगवान भरोसे, है ना। इतने दिन मिलने के बाद भी नहीं करी तो फिर तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, है ना, फिर तो शर्म शर्म ही शर्म आनी चाहिए। अच्छा, अब देखो कुछ क्वेश्चंस थे, एक एक क्वेश्चन जो मैंने आपको, देखो सारे क्वेश्चन तुमसे बन गए होंगे। एक क्वेश्चन था, तुम्हें अगर याद हो तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं वो वाला सवाल। 1 मिनट देना, 1 मिनट देना, वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। लास्ट लेक्चर का वो सवाल है, एक बार आपको याद होगा जिसने लास्ट लेक्चर देखा। हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस बी इफेक्टेड इफ अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद ब्लैक पेपर? क्या सबको याद है? ये एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगर इसका अपर हाफ, यानी ये वाले पोर्शन में हम एक काला रंग का कागज लगा दें, तो अब क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी? तो उसमें आपके पास थे बेटा कितने? 4 ऑप्शंस दिख भी रहे होंगे, यहां पर 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, है ना। पिछली क्लास का क्वेश्चन है बेटा, ये पिछली क्लास का क्वेश्चन, जो जो पूछ रहा है उसको मैं बता दूंगा, पिछली क्लास का क्वेश्चन है। 1 मिनट जरा, रिफ्लेक्शन कहां से आ रहा है? 1 मिनट जरा, बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट, चलो डन। हाँ ठीक है, हाँ भैया। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या था ना, कि अगर हमने एक लेंस के ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर एक काला रंग का कागज लपेट दिया, मान लो इसको हमने कवर कर दिया, इस पूरे रीजन को हमने क्या कर दिया? कवर कर दिया, तो अब क्या यहां पर इमेज बनेगी? अब क्या इमेज बनेगी बेटा? यस और नो, यस और नो, यस और नो। अब मानो एक लाइट रे, एक लाइट रे जब यहां से जाएगी, यहां पे टकराएगी, तो क्या आगे बेंड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि काला रंग आ गया ना यहाँ पे, तो लाइट बेंड ही नहीं हो पाएगी। यहां की कोई भी लाइट्स बेंड नहीं हो पाएंगी, है ना। पर नीचे वाला जो एरिया है वो तो ठीक है, तो नीचे वाले जो एरिया की जो लाइट है वो टकराएंगी, वो तो बेंड होंगी, है ना। पैरेलल लाइट्स कहां पर मिलती हैं?
पैरेलल लाइट्स कहां पे मिलती है बेटा, बताओ, फोकस पे, है ना। तो इमेज तो बनेगी, इमेज तो बनेगी और फोकस पे ही बनेगी। पैरेलल लाइट्स जो होंगी वो सारी फोकस पे इमेज बनाएंगी। पर क्योंकि यहां से ये वाले रीजन को हमने पूरा का पूरा ब्लैक कर रखा है, इस वजह से जो इमेज बनेगी ना वो पता कैसी बनेगी, वो थोड़ी फेडेड बनेगी। कैसी बनेगी, फेडेड, यानी उसकी जो ब्राइटनेस होगी ना वो बहुत लो होगी, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा लो होगी। ठीक है, तो अब आप ऑप्शंस को चूज कर लो, ऑप्शंस को चूज कर लो फटाफट से। क्या ऑप्शंस थे? ऑप्शन नंबर 3, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस, ये है उसका सही आंसर। ठीक है जी, ब्राइटनेस जो होगी वो उसकी रिड्यूस कर जाएगी, ये है उसका सही उत्तर, सही आंसर। ठीक है जी, ओके जी, राइट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी, कुछ तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, क्या बात है जी, क्या बात है जी। चल, क्यों, अरे मूर्ख, अभी तो बताया। एक बात बता मुझे मूर्ख बालक, कि यहां से तो कोई इमेज बन नहीं पाएगी, पर यहां से तो इमेज बनेगी ना, यहां से तो इमेज बनेगी ना, और वो इमेज थोड़ी लाइट बनेगी, क्योंकि यहां से लाइट जा ही नहीं पा रही है, तो इमेज थोड़ी धुंधली बनेगी, यानी ब्राइटनेस लो होगी। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ लाइट के क्वेश्चंस के ऊपर। कौन कौन से सवाल में दिक्कत है, पहले वेरी शॉर्ट आंसर का पूछ रहा हूं, वेरी शॉर्ट आंसर का जल्दी से बताओ, कौन कौन से सवाल तुमसे सॉल्व नहीं हो पाए। बताओ भाई, जल्दी। बताओ। 3, 4, 6। बेटा इतना मारूंगा ना, जिसने फर्स्ट जो पूछ रहा है ना, फर्स्ट में कुछ है ही नहीं बताने लायक। और कोई? 9, 11, 14। ठीक है जी, ठीक है जी, है ना, ठीक है जी, समझ गया, समझ गया। चलो, चलो जी, है ना, बाकी 17 भी बोल रहे हैं बच्चे, 17 को भी कवर कर। ठीक है जी, हाँ जी, उसके आगे आगे वापस पूछूंगा। ठीक है, चलो। तो देखो भाई, पहली चीज है कि आई होप आपको लेंस के सारी चीजें याद होंगी, कि लेंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे। एक बार लेंस को समराइज कर लो। बच्चे पूछ रहे भैया लेंस याद नहीं है, तो एक बार देखो लेंस को अपन समराइज कर लेते हैं फटाफट से। लेंस दो टाइप के होते थे, एक होता था कॉन्वेक्स, है ना, एक होता था कॉनकेव लेंस। क्या सबको याद है? बहुत बढ़िया, है ना। साइन कन्वेंशन जो होता था लेंस में वो सेम होता था, कोई भी चीज अगर लेफ्ट में है तो क्या होगी, नेगेटिव, कोई भी राइट में है तो पॉजिटिव, है ना, जैसा मिरर में होता था। अगली चीज, ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ कैसी होती थी, इसकी फोकल लेंथ इस तरफ होती थी, यानी इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती थी, और इसकी फोकल लेंथ क्या होती थी बेटा, नेगेटिव होती थी। बहुत बढ़िया। लेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। इसी प्रकार से हमने मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला पढ़ा था, वो मिरर जैसा ही था, बस एक माइनस का साइन हट जाता था। क्या ये याद है? क्या याद है? बहुत बढ़िया। इसके अलावा लेंस की पावर निकालने का फॉर्मूला भी पढ़ा था, पावर इक्वल्स टू 1/f, पर यहां पर फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। याद आया? अगर सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला क्या हो जाता था, 100/f। बहुत सही, याद है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। अब इमेज फॉर्मेशन याद रखना, किसकी इमेज फॉर्मेशन याद रखना, इसकी। ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसके 6 के 6 केसेस मैंने आपको गिनती गिनना भी सिखाया था। गिनती कैसे गिनते थे, 1, पहले यहां पर लिख लेते हैं, F1 2F1, है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब वही गिनती हमें यहां पे गिननी है। ये क्या है, F1 F2 और ये 2F2, है ना, यही गिनती, ये ऑब्जेक्ट हैं। अब देखो इमेज कहां बनेगी, अब यहां से गिनती गिनो, 1 2 3 4 5। 5 क्या है, इंफिनिटी पे। ठीक है, और जो छठा केस होता था, उस छठे केस में इमेज कहां बनती थी, यहां पर बनती थी, इस जगह पर, इस जगह पर बनती थी, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सबको याद है, एकदम बढ़िया। इसके अलावा बेटा ये याद रखना क्या, कि जब भी लेंस के केस में, लेंस के केस में ये जो मिरर होता है ये हमेशा रियल
और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, पर एक ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनाता है। कौन सा केस है? 6th नंबर का केस है। याद आ गया? बहुत बढ़िया। जबकि ये जो है ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा होगा। ठीक है, ये आपका लेंस का रिवीजन था। जो लेंस भूल गया हो इतने दिनों में उसको बता दिया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आ जाइए जी। देखो भाई, क्या द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट अ पॉइंट ओ ऑफ अ हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज, ये क्या दिया है भाई? हाँ, एक मिनट जरा, कहां से कहां बोला है? फ्रॉम एयर टू ग्लास। देखो भाई क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर आप यहां ध्यान से देखोगे बेटा, ध्यान से देखोगे, ये एयर है, यहां पे एयर है, एयर से ग्लास में गया, और देखो लाइट बेंड नहीं हुई, लाइट बेंड ही नहीं हुई। जब लाइट देखो एयर से ग्लास में गई तो लाइट बेंड ही नहीं हुई। लाइट क्या नहीं हुई बेटा? बेंड नहीं हुई, है ना। मैंने आपको एक केस बताया था, याद करो, रिफ्रैक्शन क्या होता था? बेंडिंग ऑफ लाइट। उसमें मैंने बोला था कि एक ऐसा केस है जब लाइट बेंड नहीं करेगी। बताओ कौन सा केस था? याद करो, याद करो। जब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, अरे भाई क्या कर रहा है, अरे भाई क्या कर रहा है भाई, आजा भाई। हाँ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो 90 डिग्री पे होगा, याद है, तब लाइट एकदम सीधी निकल जाती थी। याद आया? याद आया? याद आया? हाँ, याद आ गया भैया। तो यहां पर क्या कोई डेविएशन हो रहा है लाइट में? नहीं हो रहा, लाइट सीधी जा रही है, पर मीडियम बदल रहा है। यानी जो इंसिडेंट लाइट है वो किस एंगल पे होगी? वो होगी 90 डिग्री पे। इसमें 90, ये बताया था मैंने, नोट्स पलटो, देखो देखो देखो। रिफ्रैक्शन में पढ़ाया था, एक इंपॉर्टेंट केस लिखवाया था कि लाइट जब बेंड नहीं करती, जब वो सीधी यानी 90 डिग्री पे आती है ना। हाँ, तो यानी यहां पर लाइट बेंड नहीं करी, यानी इसका एंगल ऑफ क्या है? एंगल है 90 डिग्री का। बहुत सही, याद आ गया? याद आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए जी, चलिए जी, ऐसे ही याद करते रहना है अपन को। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख के बताओ। पता है आपकी ये जो वो है ना, इसके अंदर क्वेश्चन थोड़े से टफ डाले गए हैं। क्वेश्चन थोड़े से टफ डाले मैंने जानबूझ के। ठीक है, क्यों टफ डाले? क्योंकि मैं चाहता था कि आप इसकी प्रैक्टिस ढंग से करो, इसलिए मैंने इसके अंदर क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के डाले हैं। ये बढ़ क्यों नहीं रहा है भाई? क्या हो जाता है? ये जूम क्यों नहीं हो पा रहा है? एक तो ये बोर्ड का चक्कर समझ ही नहीं आता भाई। चलो जी, चलो इसको सॉल्व करो। मैं एक बार पेन ही दूसरा लेकर आता हूँ, शायद दूसरे पेन से होगा। एक मिनट देना मुझे। हाँ भाई, कर लिया, कर लिया, कर लिया जी। बहुत बढ़िया। चलो जी, अब ठीक है। क्या बता रहा है इसके अंदर बेटा? देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है, अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब। ठीक है भाई, एक ग्लास स्लैब पे क्या हुई है? लाइट इंसिडेंट हुई है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे आर इन 3 मीडियम्स ए बी सी। ग्लास स्लैब में अगर आपको याद हो तो एक होती थी इंसिडेंट रे, है ना। फिर क्या होता था बताओ? रेयरर से डेंसर। आर डी शर्मा जी को क्या पसंद था? नॉर्मल पसंद था। हाँ, तो क्या हो जाता था? यहां नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाती थी। ठीक है, फिर आप कहां जाते थे? डेंसर से रेयरर। डॉक्टर को कौन नहीं पसंद था? नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर निकल जाता था बेटा। ये नॉर्मल, तो नॉर्मल से ऐसे दूर निकल जाता था। क्या बात सबको याद है? क्या बात सबको याद है ना। तो ये होती थी इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमर्जेंट रे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इफ N1, N2, N3 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बी सी। यानी 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 आपको यह बोल रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? एक मिनट रुको। रिफ्रैक्टिव इमर्जेंट रे आर इन दी 3 मीडिया ए बी सी। यानी ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है, ये है मीडियम ए, ये है मीडियम बी, और ये है मीडियम सी। ये 3 अलग अलग मीडियम है। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, इसका है N2, और इसका है N3। तो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी चीज ट्रू होनी चाहिए? बताओ भाई, बताओ क्या ट्रू होना चाहिए बेटा, जल्दी जल्दी। ये तो बहुत सिंपल है यार, ये बहुत सिंपल है, इसका सवाल कैसे नहीं दे पाए तुम? साफ दिख रहा है कि ये एयर होती है, ये एयर होती है, यानी N1 और N3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है। एयर एयर, बीच में ग्लास है, और तुम्हें पता है कि जो ग्लास होता है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। बताया था ना, जिसकी ज्यादा बेंडिंग, जिसमें लाइट ज्यादा बेंड होगी वो क्या होगा, वो ज्यादा ताकतवर होगा, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि क्या N1 और N3 बराबर होंगे और N2 जो होगा इन दोनों से बड़ा होगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही है बेटा। और बताओ, और बताओ। क्वेश्चन नंबर 6। सारे ही क्वेश्चन करा लोगे क्या यार तुम मुझसे? हैं? सारे ही क्वेश्चन करा लोगे क्या? मतलब मान लिया इतने दिनों बाद मैं मिल रहा हूं, मान लिया, मान लिया, इसका ये मतलब थोड़ी ना है प्रशांत भैया आज आप सभी करा दो, हैं? सभी करा दो। वैसे अगला चैप्टर अपन लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है जी। अब तुम्हारी गर्मियों की छुट्टी तो लगी गई होंगी, कहाँ जा रहे हो घूमने गर्मियों की छुट्टी में? कहीं जा रहे हो? हैं? पर यहां से तो छुट्टी मिलेगी नहीं, कहाँ जाओगे घूमने? चलो आ जाओ। क्या अरे भाई इतना बड़ा सवाल, ओहो, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? इतना बड़ा सवाल देख के ऐसे रोना आ जाता है, ओहो हो भैया ये क्या सवाल देख लिया यार, हैं? ये क्या सवाल देख लिया भैया, छी 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 छी। चलो, एन ऑब्जेक्ट, क्या क्वेश्चन नंबर 5 है 6 है, क्या बोल रहे हैं? 6 ही तो है मूर्खो, आ जाओ। क्या, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -37.5 सेंटीमीटर, यानी यू की वैल्यू हमें गिवन है -37.5 सेंटीमीटर। ओके जी। एन इमेज ऑफ हाइट -2 सेंटीमीटर, माइनस का क्या मतलब है बेटा बताओ? कि इमेज उल्टी है। इमेज उल्टी कब होती है? इन्वर्टेड कब होती है? इन्वर्टेड का छोटा भाई रियल। तो यानी इमेज जो है वो रियल है, तो हमें हाइट ऑफ इमेज भी गिवन है जो कि कितनी है, -2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। क्या है? इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी हमें वी भी गिवन है कि इमेज कहां बनी है, इमेज बनी है 25 सेंटीमीटर। अब बताओ मैं प्लस लूंगा या माइनस लूंगा, कैसे पता चलेगा? देखो, कॉन्वेक्स लेंस इमेज कहां बनाता है, रियल इमेज कहां बनाता है मूर्खो, यहां बनाता है, यानी v कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी क्या बोला है, इसी सेम ऑब्जेक्ट को अब 37 पे नहीं रखा है, अब हमने कहां रख दिया है, 25 सेंटीमीटर पर रख दिया है। इन दिस सिचुएशन इमेज डिस्टेंस v एंड हाइट h ऑफ द इमेज विल बी, ओ हो, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव सवाल, रद्दी आसान पर सिर्फ कैलकुलेटिव सवाल, एकदम कैलकुलेटिव। और ये एमसीक्यू में नहीं पूछा जाता है सवाल, ये एकदम टफ में पूछा जाता है। देखो, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, है ना। देख मेरे पास ये भी है, तुम खुद निकालोगे, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, और मेरे पास ये भी है। इन दोनों की मदद से क्या मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूं? भैया कैसे निकालूंगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। वैल्यूज पुट कर लो और आंसर निकाल लो, कोई भी निकाल लेगा, इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज। ठीक है, जब तुम्हारी फोकल लेंथ आ जाए ना लेंस की, अब क्या करना है? अब देखो अगला पार्ट पढ़ो, क्या बोल रहा है कि जब हमने उसी ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करा, 25 सेंटीमीटर, यानी अब u की जो वैल्यू है वो आ गई -25 सेंटीमीटर। अब नए u की वैल्यू है -25 सेंटीमीटर। मुझे f पता है, फोकल लेंथ मैंने अभी निकाल ली, फोकल लेंथ मैंने अभी निकाल ली बेटा, फोकल लेंथ मैंने अभी निकाल ली, हाँ निकाल ली, हाँ निकाल ली। कितनी आई फोकल लेंथ? एक बार इस फॉर्मूले को पुट करके फोकल लेंथ निकाल के बताना कितनी आ रही है, कितनी आ रही है फोकल लेंथ बेटा, जल्दी जल्दी, जो भी निकाली हो फोकल लेंथ। अब आपको फोकल लेंथ भी पता है, आपको यू भी पता है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वी, आपको निकालना है इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस क्या आएगा वो आप मुझे बता दो। इमेज डिस्टेंस क्या आएगा वो आप मुझे बता दो, वी निकाल लोगे। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है, क्वेश्चन में बोला है कि
इमेज की हाइट भी बताओ, इमेज की हाइट बताओ। कैसे बताओगे इमेज की हाइट? बताओ कैसे बताओगे? अरे मूर्खो, देखो ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है ये गिवन है 3 सेंटीमीटर। तुम्हें पता है मैग्निफिकेशन लेंस के केस में क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका एक और फॉर्मूला होता है v बाय u। तो देख हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो 2 सेंटीमीटर है, v हमने अभी निकाल दिया है ना, और u हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, यहां पर 25 लगा लो। तो क्या मैं हाइट ऑफ इमेज नहीं निकाल सकता क्या? बोलो बोलो। निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं, राइट। तो बस आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है आंसर बेटा जल्दी बताओ, क्या ये आ रहा है क्या? सी आ रहा है क्या सबका? सी आ रहा है क्या सबका? बताओ जल्दी। क्या आ रहा है? सी आ रहा है? क्या आ रहा है? एक मिनट, सी तो आ ही नहीं सकता। नहीं सी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? 37.5। हाँ जी सी आ रहा है, हाँ सी आ रहा होगा, ठीक है डन। तो इसको सॉल्व कर लेना ऐसे। देखो कैलकुलेशन का सवाल है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, कैलकुलेशन है ना। अब मैं एक एक सवाल कैलकुलेशन में सॉल्व नहीं करा सकता बेटा, इस बात को भी समझो। कैलकुलेशन आप खुद करो तभी जाकर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, वरना कोई फायदा नहीं हो पाता, समझ रहे हो ना? अरे मैं तुम्हें बहुत रियलिटी बताऊं, इतने टफ क्वेश्चन मैं करवाता नहीं था, पर मैं इस साल करवा रहा हूं। क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐसा पिछले साल का जब पेपर हमने देखा ना, तो हमें लगा कि पेपर ना कुछ कुछ रीजन्स में टफ आ गया। तो क्या पता आपका पेपर थोड़ा टफ आ जाए। स्पेशली बहुत सारे बच्चे ना जो कि इंडिया से बाहर यूएई वगैरह में रहते हैं, उनके भी सीबीएसई बोर्ड ही चलता है, पर जो उनका जो पेपर बनता है ना, वो इंडिया के लेवल से थोड़ा टफ लेवल पे बन रहा होता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये सच्चाई है, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं मुझे पता है। तो इस वजह से ना इस साल मैं आपको टफ क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैं लो लेवल के भी कराऊंगा, मैं वो भी कराऊंगा जो कि पेपर में पूछे जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा टफ लेवल का सवाल था, ये अगर आएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है जी, चलिए और क्वेश्चन बताओ, और क्वेश्चन बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या 6 हो गया? 9। क्वेश्चन नंबर 9, 9 बताना है क्या? 9 बताना है क्या? बताओ। चलो ये वाला एक क्वेश्चन आ ही गया, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तुम्हें बड़ा डाउट है ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, इसको कर लेते हैं, आ जाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ फ्लिंट ग्लास इज, यानी एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? कितना है? 1.65। मैंने कहा ठीक है। दैट फॉर एल्कोहल, यानी वही 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, वही वाला एल्कोहल, ठीक है। वो कितना है? वो है आपका 1.36। बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, क्या एल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है जी। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल? अब देखो यहां पर आ गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था? अब एक बार स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। क्या? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। मैंने क्या बताया था? मान लो एक क्वेश्चन में है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम कैसे लिखते थे बताओ? एन ए बाय, ये लिखते थे, है ना क्वेश्चन में। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, जिसकी इज्जत कर रहे हैं, एक ट्रिक बताता हूं। विद रिस्पेक्ट यानी इज्जत, एग्जांपल दे रहा हूं। जिसकी इज्जत कर रहे हैं उसको नीचे डाल दो, जिसकी इज्जत कर रहे हैं उसको नीचे, ऊपर नहीं डालेंगे। जिसकी इज्जत कर रहे हैं उसको नीचे डाल देंगे अपन, अपन अलग कर रहे हैं। जिसकी इज्जत करते हैं उसको ऊपर नहीं, नीचे डाल देंगे। विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, तो एल्कोहल को नीचे डाल देंगे, है ना। जिसकी इज्जत कर रहे हैं उसको नीचे डाल देंगे, ऐसे याद करो। तो फाइनली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना। एक तो ग्लास का डिवाइड बाय एल्कोहल का, ये फॉर्मूला है बन के आ गया। तो आपको पता है ग्लास का क्या है, आपको पता है एल्कोहल का क्या है, इन दोनों को बस आपको डिवाइड करना था, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आपका आंसर आ जाएगा। अब आप बता देना इनमें से कौन सा आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। बी आ रहा है, बी लिख रहे हैं बच्चे, बी लिख रहे हैं, ठीक है जी। डन, 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 सही है। क्या था क्वेश्चन नंबर 9? चलो जी,
क्वेश्चन नंबर 9, 3 स्टूडेंट एबीसी फोकस्ड आ डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन आ स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर क्या होता था, अब केव, इंसान को क्या पसंद थी बेटा, गुफा पसंद थी, बहुत बढ़िया, केव केव कॉनकेव, चलो है ना। 3 स्टूडेंट एबीसी फोकस्ड अ डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन अ स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर, बहुत सही। टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर दे मेजर्ड द डिस्टेंस एज गिवन बिलो। ठीक है, स्टूडेंट ए ने क्या बोला, फ्रॉम अ मिरर टू अ स्क्रीन। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, ये क्वेश्चन ना पढ़ने में समझ में ही नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा, इस वजह से इस क्वेश्चन को 2 बार रीड करना, मैं बता रहा हूं, एक बार फिर पढ़ो। देखो 3 स्टूडेंट है ना एबीसी, उन्होंने क्या करा, फोकस्ड अ डिस्टेंट बिल्डिंग, एक दूर की बिल्डिंग है, इनके हाथ में कॉनकेव मिरर है, और उस बिल्डिंग की इमेज उन्हें एक स्क्रीन पे बनानी है, रिफ्लेक्शन की मदद से उनको इमेज बनानी है। एक स्क्रीन थी यानी एक पेपर था उनके हाथ में, उस पेपर पे उन्हें उस बिल्डिंग की इमेज बनानी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर दे मेजर द डिस्टेंस एज गिवन बिलो। अब उन्हें क्या बताना है, उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को उन्हें डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट ए ने क्या करा, फ्रॉम मिरर टू स्क्रीन, स्टूडेंट ए ने क्या करा ना बेटा, उसने क्या करा, उसने डिस्टेंस को कैलकुलेट करा, कहां से कहां तक, उसने डिस्टेंस को कैलकुलेट करा बेटा। मान लो एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बेटा बहुत दूर है, ठीक है, और यहां पर मान लो उसकी इमेज बन गई, यहां पर उसकी इमेज बन गई, तो स्टूडेंट ए ने डिस्टेंस को कैलकुलेट करा मिरर और इमेज के बीच के डिस्टेंस को। ठीक है जी, ओके जी। अगला देखते हैं, स्टूडेंट बी ने क्या करा, फ्रॉम बिल्डिंग टू स्क्रीन, यानी उसने क्या करा, उसने डिस्टेंस कैलकुलेट करा इस बिल्डिंग से और इस स्क्रीन तक का, ये वाला जो डिस्टेंस है उसने ये कैलकुलेट कर लिया। सबको निकालना क्या है, सबको फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, तीसरा देखो, फ्रॉम बिल्डिंग टू मिरर, और तीसरे बंदे ने तो क्या करा, इस पूरे ही डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। तो इनमें से कौन सा स्टूडेंट फोकल लेंथ को निकाल पाएगा, एबीसी बताओ। कौन सा स्टूडेंट निकाल पाएगा बेटा, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। लॉजिकल क्वेश्चन मिल गया, दिमाग के घोड़े दौड़ा लो वरना मार खाओगे। ठीक है, ए, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू ऑल, नाम रोशन कर दिया तुमने। देखो जी, जिसको समझ नहीं है समझाता हूं एक ऐसे, हमें ना फोकल लेंथ निकालनी है, हमें पता है ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, उतना ही दूर जितना कि वो भी तुमसे है, मतलब इंफिनिटी, इंफिनिटी। तुम्हें पता है कॉनकेव मिरर में जब भी कोई चीज, मोमबत्ती जी की कहानी याद करो, जब मोमबत्ती जी इंफिनिटी पे होती थी तो इमेज कहां बनती थी, इमेज बनती थी, बताओ किस पे, फोकस पे, इमेज बनती थी फोकस पे। और स्टूडेंट ए ने क्या कैलकुलेट करा, मिरर से इमेज जहां पर बन रही है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करा, यही तो फोकल लेंथ है, यही तो फोकल लेंथ है। हाँ, तो यानी स्टूडेंट ए को फोकल लेंथ मिल जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, राइट। भाई मैं तो ये सोच रहा हूं, तुमने एसीपी सॉल्व करी है, तुम्हें मौत मौत का सामना करके आए हो तुम, है ना, इसमें तो बहुत टफ क्वेश्चन डाल दिए भाई, तुमने तो एकदम मौत को छू के वापस आए हो, इसमें तो बहुत टफ सवाल डाल दिए भाई, है ना। बच्चे बेचारे तुम रोए नहीं 2-3 दिन में, आखिर लास्ट 2-3 दिन में तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी हुई होगी। मुझे एक भी क्वेश्चन आसान नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वाह यार। चलो जी, चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आ जाओ, अ स्पेरिकल मिरर एंड अ थिन स्पेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक स्पेरिकल मिरर है और एक लेंस है, और दोनों की जो फोकल लेंथ है वो -15 सेंटीमीटर है। तो बताओ कौन सा मिरर कौन सा लेंस। अरे भाई माइनस गिवन है, तुम्हें पता है जो कॉनकेव मिरर होता है, तो मिरर कौन सा है, कॉनकेव, है ना, कॉनकेव, और लेंस भी कौन सा है, कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव लेंस की ही फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, याद कर लेना, तुम्हें याद हो गई ऑलरेडी, नहीं याद आता तो डायग्राम बना लेना। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, मिरर है कॉनकेव, लेंस भी है कॉनकेव, बहुत बढ़िया। द रिफ्रैक्टिव, अच्छा तो वही सेम क्वेश्चन आ गया, ये तो हमने अभी कर दिया, है ना, ये तो अभी हमने कर दिया, ये तो सेम क्वेश्चन अभी हमने करा, है ना। चलो अब इसी क्वेश्चन में ना एक सेकंड पार्ट और है, क्या,
देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ फ्लिंट ग्लास इज 1.65 एंड एल्कोहल की कितनी है? एल्कोहल की 1.36 है। तो ये बताओ लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा होगी? मैंने क्या बताया था, जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो लाइट को उतना ज्यादा बेंड करेगा और वो लाइट की स्पीड को उतना ही ज्यादा कम करेगा। याद करो, कम करेगा, याद आया? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसमें स्पीड कम होगी और इसमें स्पीड ज्यादा होगी। राइट? राइट जी? बताओ, बताओ जी। एक मिनट, तुम्हारे शोभित भैया का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ, क्लास में मैं। क्या कह रहे हो? तब से लगे। क्या, नाइन्थ वाले बच्चों की क्लास में हो? क्या लिख रहे हैं? कोई नहीं, अब इनकी अगली क्लास मैं ही ले लूंगा ना फिर। अब जो अगली जो होगी साइंस की क्लास नेक्स्ट वीक में, वो हाँ। वो मैं ही ले लूंगा ना। इनको बायोलॉजी पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा दूंगा ना यार मैं। इनकी डिमांड आ गई है इतनी तो। हाँ, इतनी डिमांड कर रहे हैं यार, पढ़ाई लेता हूँ इनको बायोलॉजी। तो भाई सरप्राइज हो गया तुम्हारा। बता दो इनको यार। हाँ तो, हाँ वही कह रहे हैं वो तब से। तो पढ़ा दे। कह दो भाई, पढ़ा देंगे, मंडे को मिलते हैं क्लास में। मंडे को क्लास में मिलते हैं। चल, मिसिंग इज कमिंग ऑन मंडे। चलो भाई, ठीक है भाई। चलो, चलो भाई। तुम्हारे जूनियर्स बेचारे वो मिस कर रहे हैं यार उनकी क्लास, वो बेचारे मिस कर रहे हैं उनकी क्लास में। मेरी बड़े दिनों से नाइन्थ की क्लास नहीं हो पाई। ठीक है जी? चल। अरे तुम्हें तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तुम्हारे क्या रोने हैं? वो बेचारे, उनके क्या है ना, उनके और भी टीचर्स हैं ना, नाइन्थ में और भी टीचर्स हैं, तो वो लोग पढ़ा रहे हैं, तो बेचारे वो उनको याद आ गई, कह रहे हैं यार प्रशांत भैया आप बस फिजिक्स ही क्यों पढ़ा रहे हो, प्लीज बायोलॉजी भी पढ़ा दो। ठीक है यार, तुम डिमांड करोगे तो पढ़ाना पड़ता है, क्या कर सकते। चलिए। चलो जी, डन। ओके। और कोई सवाल? और कोई सवाल जी? और कोई सवाल? क्वेश्चन नंबर 14, 14, 14, 14, 14। चलो जी। 14 नंबर क्वेश्चन। बोथ स्पेरिकल मिरर एंड थिन स्पेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ। अभी तो इधर आ, इधर आ। नहीं मान रहा, नहीं मान रहा बेटा, ये चप्पल पड़ेगी। अभी करा है ये क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन अभी करा है। तुम ऐसे मत क्या करो यार, मेरे साथ दुख होता है। क्वेश्चन नंबर 17। असर्शन रीजनिंग। आ जाओ। असर्शन क्या है? कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय ईएनटी। ईएनटी स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो कि मैंने आपको बताया भी थे, ईएनटी जो कि ईयर, नोज, उन सब की बीमारियों को जो इलाज करते हैं, सर्जरी वगैरह करते हैं। तो ईएनटी वाले जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं, ये एकदम ट्रू है ना? रीजन देखते हैं। कॉनकेव मिरर फॉर्म्स डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर जो है क्या छोटी इमेज बनाता था? बोलो, बड़ी बनाता था। याद कर मूर्ख बालक, बड़ी इमेज बनाता था। तो इसका क्या मतलब है कि ये तो भैया गलत हो गया। ओनली असर्शन इज ट्रू। ओनली असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया। ना मानो तुम, है? नहीं मानो। मैं कहीं बाहर आया हूं, मेरा हथियार नहीं है यहाँ पे, मजबूर मत करो। हथियार नहीं है मेरा यहाँ पे बेटा। ठीक है? चलो भाई, शॉर्ट आंसर पे आते हैं। शॉर्ट आंसर में कोई सवाल? क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। देख लेते हैं। 19 रह गया एक। 19 में क्या था यार? लो,
assertion है a ray of light passing through the optical center of the lens emerges undeviated। क्या बोल रहा है, जब एक लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो मुड़ती नहीं है। मैंने बताया था ऑप्टिकल सेंटर आपकी मम्मी की तरह है, जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे होते हो मम्मी एक चप्पल लगाती है, एक थप्पड़ लगाती है, तुम सीधे चलते हो, तो ऑप्टिकल सेंटर वही था। तो यानी एकदम ट्रू है भैया, ट्रू लिख दो, ट्रू। अगला क्या है, एट दी ऑप्टिकल सेंटर द एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज 90 डिग्री। क्या ये चीज करेक्ट है, क्या ये रीजन सही है कि जब भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे टकराती है तो क्या वो एंगल, उसका इंसिडेंस का एंगल 90 डिग्री बनता है? क्या बात सही है? तो ये जो रीजन है ना इसका, ये सही है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, क्योंकि ये शायद मैंने आपको नोट्स में नहीं लिखवाया होगा, तो इसको नोट्स में लिख लेना कि जब भी किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास करती है वो कभी डेविएट नहीं करती। ये तो पता है, पर क्यों नहीं करती? क्योंकि जब भी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो 90 डिग्री का इंसिडेंट एंगल बना रही होती है, और जब भी लाइट रे 90 डिग्री बनाती है तो वो डेविएट नहीं करती। तो ये इसका रीजन सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट। करती है बेटा, सी नहीं होगा। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं इस पॉइंट को नोट कर लेना, अपने नोट्स में इनको नोट कर लेना एक बार, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, हाँ जी, इसको नोट कर लेना। डन, ओके। चलो और बताओ। 21, 23, ये दो क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। चलो देखते हैं। अब देखो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम कहीं फंस रहे होगे तो, क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा तो फिर क्या सेंस रह जाएगा। रोहित, रोहित जी आ गए हैं। रोहित को क्या करना है, रोहित क्या कर रहा है? रोहित वांट टू हैव अ इरेक्ट इमेज, इरेक्ट यानी सीधी, सीधी यानी वर्चुअल, है ना, इरेक्ट प्लस वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता था बेटा, बोलो, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता था? कॉनकेव मिरर, है ना, ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब बनाता था? जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर है, यानी लेस देन 40 सेंटीमीटर। ये तो कराया भी हुआ है ना। स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द डिस्टेंस, बता चुका है आपको, क्या? लेस देन 40 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब फोकल लेंथ के अंदर होती है। याद आ गई ना, एक ही केस है। अगला, विल द इमेज बिगर और स्मॉलर? बिगर होगी भैया, बहुत बढ़िया। ड्रॉ रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाना सबको आता ही है। चलिए जी। ठीक है, अगला, अगला देखते हैं, अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23, a light ray enters from medium A and medium B as shown in figure। ठीक है जी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, देखो, इस लाइट रे को सीधा जाना था, पर ये नॉर्मल, ये क्या है बेटा, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो गई। देखो लाइट सीधी जा रही थी, पर ये नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो गई। ये नॉर्मल है ना, इसकी तरफ बेंड हो गई। नॉर्मल पे कब बेंड होती थी? आर डी शर्मा को नॉर्मल पसंद था, यानी ये तो होगा रेयरर मीडियम और ये होगा डेंसर मीडियम। समझ आया, समझ आया। आर डी शर्मा को नॉर्मल पसंद है, तभी तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ गई ना भैया जी। बताओ कैसे मुड़ी, कैसे मुड़ी, है ना, कैसे मुड़ी? हाँ बहुत सही, आ गया, अब दिमाग में आ गया। चलो, विच वन ऑफ द टू मीडियम इज डेंसर? बताओ कौन ज्यादा डेंसर? डेंसर यानी किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा? ये डेंसर है, ये रेयरर है। अगला, द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम दी, क्या, अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम अ डायमंड इज इंसिडेंट ऑन अ इंटरफेस सेपरेटिंग डायमंड एंड वाटर। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन दैट केस। मान लो, मान लो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी, मान लो, है ना, ये डायमंड है और ये वाटर है। ठीक है, तुम्हें पता है बेटा कि डायमंड जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, मैंने बताया भी हुआ है, और वाटर का कम होता है। तो आपको एक रे डायग्राम बना के दिखाना है। मान लो एक लाइट रे आई डायमंड से और यहां पर टकराई, ठीक है, तो लाइट रे कहां मुड़ेगी, डायग्राम ड्रॉ करना था। ये क्या है, डेंसर, ये क्या है, बोलो, रेयरर। डॉक्टर को क्या पसंद नहीं था, नॉर्मल, है ना, तो ये नॉर्मल से अबे बेंड हो जाएगी। कहां बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से अबे बेंड हो जाएगी। बस ये डायग्राम आपको बनाना था। ये डायग्राम आपको बनाना था, बहुत बढ़िया। क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ अ डायमंड एंड वाटर आर 2.42 एंड 1.33।
फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। देखो जी, मैंने क्या बताया, रिलेटिव में एक टेक्निक बताई, जिसकी इज्जत देंगे उसको नीचे डाल देंगे, जिसको इज्जत देंगे उसको नीचे डाल देंगे। किसकी इज्जत दे रहे हैं यहां पर? इज्जत दे रहे हैं हम डायमंड को, तो भैया डायमंड को नीचे डाल देंगे, इसको ऊपर डाल देंगे। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, डायमंड का है 2.42, तो ये आ गया आपका आंसर। बस रिलेटिव की कहानी समझ गए, विद रिस्पेक्ट टू, जिसको इज्जत देंगे उसको नीचे डाल देंगे। ठीक है जी। वॉइस क्रैकिंग क्या हो गया? क्या क्रैक कर गया? क्या क्रैक कर गया बेटा तुम्हारा? वॉइस क्रैक कर गया? कैसे क्रैक कर गया? ठीक है जी। क्या हो गया? क्या 22 नंबर का अब ठीक है वॉइस? अब ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ गई? क्यों रोने हो तुम? हाँ भैया 22, 22 प्लीज 22। आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं मेरी जान, आ रहा हूं, रुक जाओ रुक जाओ। पीके स्पेशल को मैं डिस्कस नहीं करता क्लासेस के अंदर, मैं पहले भी बता चुका हूं। पीके स्पेशल सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन है जो कि ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपका एम ओलंपियाड है तो मैं आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूं, बट मैं इसको क्लास में डिस्कस नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट यूज करे जाते हैं, जो कि अगर एक बच्चा बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहा है उसके कोई सेंस नहीं बनाता। ये उन बच्चों के लिए जो कि ओलंपियाड या फिर बड़े होकर आईआईटी जेई वाले एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए होता है पीके स्पेशल, जो लास्ट में है ना। बाकी लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, आ जाओ। 22 देख लेते हैं। वाटर हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, अल्कोहल हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36, विच ऑफ द टू मीडियम आर ऑप्टिकल डेंसर? कौन है डेंसर? साफ पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है। ठीक है, ड्रॉ अ रे डायग्राम, शो द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट पासिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वाटर टू अल्कोहल। एक बात बताओ, वाटर क्या है? वाटर क्या है बेटा? वाटर है रेयरर मीडियम, और बोलो अल्कोहल है डेंसर। तो आरडी शर्मा को क्या पसंद था? आरडी शर्मा को बेटा क्या पसंद था? बोलो। आरडी शर्मा को, अरे बोल दो भाई, नॉर्मल पसंद था, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ये डायग्राम बनाना था बस। ठीक है। अब आता है ये क्वेश्चन, स्टेट दी रिलेशन। ओ हो, रिलेशनशिप तो भैया हम ही नहीं बना पाए, इनकी क्या बनाएंगे? पर इनकी बनाएंगे बेटा अपन, तुम्हारी तो मैं नहीं बना पाऊंगा, इनकी जरूर बना पाऊंगा। आ जाओ। स्टेट द रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप है बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन अबव केस? देखो जी, देखो जी, ध्यान से समझ, ध्यान से। लाइट कहां से जा रही है? ये है आपका वाटर, ठीक है जी, और ये है आपका एल्कोहल, ठीक है जी। अब हमें पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, ठीक है जी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा? इसका हमें गिवन है 1.36, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर मान लेते हैं I, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लेते हैं R। अच्छा, क्या तुम्हें यह पता है एक फॉर्मूला, स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ क्या बोलता था? साइन आई बाय साइन R इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद आया? याद आया? हाँ, है ना। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? क्योंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वाटर से अल्कोहल में जा रहा है, वाटर से अल्कोहल में जा रहा है। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा? देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी 1.36 डिवाइड बाय 1.33 ये होगा इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये होगा इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया समझ में? तो रिलेशन क्या है? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि यही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। देखो यहां पर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, तो बेसिकली हमें ना यहां पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? जिस मीडियम में देखो गया, इस वाले मीडियम में गया है, तो 1.36 डिवाइड बाय 1.33 जहां से आया, ठीक है। क्या हो गया? एक मिनट जरा, क्या हो गया दोस्तों? चेक केबल, कौन सी केबल चेक करें भाई?
अब ठीक है, क्या हो गया? ओके, डन। ठीक है, डन डन डन, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, तो अब समझना बेटा, देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, समझना। दो चीजें हैं, अब कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्या है दो चीजें आप समझ लो। एक बार फिर बता रहा हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंफ्यूज मत होना। जब भी एक मीडियम है, इस मीडियम से इस मीडियम में आई, इस मीडियम से इस मीडियम में आई, ठीक है, तो इस पूरे चीज का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? जिस मीडियम में गया डिवाइड बाय जिससे आया, ठीक है। तो जिस मीडियम में मान लो ये N2 है और ये N1 है, तो N2 बाय N1, जिस मीडियम में गया और जिससे आया, ये तो ऐसे है। दूसरी चीज, कभी कभार क्वेश्चन में गिवन होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। जब ऐसे लिखा हो तो जिसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसको नीचे डाल देंगे, ठीक है, जिसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसको हम नीचे डाल देंगे, ठीक है। तो एन ए बाय एन बी। अब कंफ्यूज नहीं होगे? अब तो कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है जी, ठीक है जी। पर जब ऐसा क्वेश्चन हो तो जिस मीडियम में गया डिवाइड बाय जिस मीडियम से आया, सिंपल। ओके, बहुत बढ़िया। और कोई सवाल, और कोई क्वेश्चन बेटा? इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं यार, सारी क्लासेस में करा चुका हूं। 28 नंबर का क्वेश्चन बोल रहे हैं बच्चे, आ जाओ। 28 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 28, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स इनटू बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? एक प्रकार का कंपाउंड है, आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ोगे वैसे, कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ोगे आप, ठीक है। बेंजीन होता है एक कंपाउंड, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट एंटर्स इनटू बेंजीन फ्रॉम एयर इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन इज 1.5। एयर का क्या होता है? एयर का होता है 1, ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज डज द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस? कितनी स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाएगी? बताओ, 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 सोचो, 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 मैं बताता हूं। ये भी क्या हो रहा है भाई आज? क्या हो गया? कौन सी केबल में दिक्कत आ गई? जरा मैं देखूं क्या केबल, या जी कौन सी केबलों में दिक्कत आ रही है? जस्ट अ मिनट, जरा मैं चेक कर लेता हूं। आई डोंट थिंक अब आनी चाहिए। दूसरा स्टूडियो है ना। ठीक है, देखो अब परसेंटेज कैसे पता होती है, अब समझना। ये एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कैसे बता चुका हूं? तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा। क्या फॉर्मूला पता होगा? याद करो, याद करो। मान लो एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और इसका है N2, इसका है N1, इसका है N2। याद करो, याद करो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम। याद आ गया? याद आ गया? याद आ गया? बताओ, बताओ, बहुत बढ़िया। अब क्या तुम्हें याद है ये फॉर्मूला? N1 बाय N2 किसके बराबर होता था? वेलोसिटी उल्टी हो जाती थी, वेलोसिटी उल्टी हो जाती थी। क्या ये याद है? क्या ये सबको याद है? बताया था ना। हाँ, तुम्हें पता है N1 मान लो एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है। N2 की वैल्यू हमें 1.5 गिवन है, ठीक है जी। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन, ये हमें निकालनी है, ये हमें निकालनी है ना। और स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में होती है वो हमें पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ बट अभी मैं उसको ऐसे ही लिख लेता हूं। मैं अभी उसको V1 ही लिख लेता हूं, मैं उसको V1 ही लिख लेता हूं, ठीक है। मैं इसको यहां पर ट्रांसफर करूंगा तो V2 की वैल्यू आ जाएगी V1 डिवाइड बाय 1.5, डिवाइड बाय 1.5, डिवाइड बाय 1.5, डिवाइड बाय 1.5, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट है, देखना बेटा, जो स्पीड ऑफ लाइट है किसमें? बेंजीन में, वो कम हो गई, कम हो गई 1.5 टाइम्स कम हो गई, 1.5 टाइम्स कम हो गई, ठीक है। अब पर सवाल में नहीं पूछा, सवाल में आपसे मैथ पूछ रहा है कि परसेंटेज कैलकुलेट करो। अगर तुम्हें परसेंटेज कैलकुलेट नहीं आता
तो हो गया, खत्म खेल। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत टफ सवाल है, ये बहुत टफ सवाल है, स्पेशली ये सवाल दिए गए हैं, है ना, ये स्पेशली टफ सवाल निकाल निकाल के लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। देखो ये क्या है, V1 ये आ गया हमारा, ये आ गया। अब मैं कैसे निकालूंगा कि कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या, देखना बेटा, परसेंटेज मैथ में पढ़ते हैं वैसे, मैं आपको साइंस में बता देता हूं। देखना, V1 माइनस V1 बाय 1.5 डिवाइड बाय V1 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। यानी तुमने परसेंटेज में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ओरिजिनल माइनस न्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। परसेंटेज ऐसी तो निकालते हो, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो इसको अब आप सॉल्व कर लो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.5 इंटू 100 जो कि हो जाएगा आपका कितना, 50%। तो आंसर आ गया 50%। 33% कैसे आ रहा है तुम्हारा गलती कर दी क्या कुछ? रोहित सर की नौकरी खतरे में। तुम्हारा 33% कैसे आ रहा है? हुँ? तुम्हारा 33% कैसे आ रहा है, वो तो समझाओ मुझे, क्या गलत करा है इसमें मैंने, कैलकुलेशन में क्या गलती करी है, बताओ 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 भाई, क्या गलती कर दी मैंने? आज लग रहा है क्लास छुट्टी मांग रही है आज, बार बार वही सेम इशू आ रहा है। एक मिनट, लेट मी फिक्स इट। चलो चलिए जी, डन। क्या आ रहा है इसका आंसर, क्या कह रहे हो? आधे बच्चे लिख रहे हैं 33, आधे लिख रहे हैं 50%। अरे एक आंसर बताओ ना दोस्तों, क्या कर रहे हो, एक आंसर बताओ यार, ऐसे घुमा फिरा के क्या कर रहे हो? गणित तो तुम्हें मेरे से अच्छी आती है, तुम बता पाओगे बताओ। राइट, ग्रेट ग्रेट, ठीक है ठीक है जी, ठीक है। इनके आपको सोल्यूशन नहीं मिले क्या, इनके आपको सोल्यूशन नहीं मिले? समझ गए, समझ गए सवाल को? चलो आ गया आंसर 50%। तो इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को करना होता है। मुझे पता है थोड़े टफ लेवल के सवाल हैं, मुझे पता है थोड़े टफ लेवल के सवाल हैं। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, आ जाओ। फॉर दी सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर दी सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला क्वेश्चन रहने दो भाई, ये सेकंड क्वेश्चन जिससे नहीं हो पाया रहने देना। इसमें थोड़ा बहुत आपका साइन वाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि आपने नहीं पढ़ रखा है ना, इसको कट कर लेना। जिसको सॉल्व नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपका मैथ लगेगी, वो मैथ आपने अभी पढ़ी नहीं है ठीक है। चलो अगला देखते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। यानी हमें यह बताया कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्निफिकेशन -1 है, -1 है। तो पहले बताओ मिरर कौन सी होगी मिरर कौन सी होगी बताओ? मिरर होगी कॉनकेव, है ना। और मैग्निफिकेशन -1 का क्या मतलब है कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम आया, दोनों का साइज सेम आया। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है बेटा, इसका यह मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो किस पे रखा गया है, बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। आ गया समझ में? हाँ, चल क्या है, इफ द इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो क्या है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, जहां पर इमेज बनी है वहीं पर ही ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। मिरर में याद आ गया ना,
सी 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 सी, हाँ बहुत बढ़िया। चलो, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, मान लो ये कॉनकेव मिरर था, है ना। अब पहले तो ऑब्जेक्ट यहां पे था 30 सेंटीमीटर पे था, अब मैंने क्या करा, अब मैंने उसे 20 सेंटीमीटर आगे खिसका दिया। पहले 30 पे था, है ना, अब मैंने उसको क्या करा बेटा, अब मैंने उसको 20 सेंटीमीटर आगे खिसका दिया, यानी मैंने उसको यहां पर रख दिया। पहले 30 था, अब 20 आगे खिसका दिया, तो बचा कितना, 30 माइनस 20 कितना होता है, बोलो 10 सेंटीमीटर। तो बचा कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑब्जेक्ट अब रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे खड़ा हुआ है, वो मस्त 10 सेंटीमीटर पे खड़ा है, 10 सेंटीमीटर पे खड़ा है। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। एक बात मुझे बताना, कुछ दिमाग नहीं लगाना था यहां पे। देखो, अगर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर, तो मेरी फोकल लेंथ कहां पर होगी, 15 सेंटीमीटर पे, हाँ या ना बेटा, हाँ। अगर मेरा ये है 30, देख लो बेटा, देख लो ध्यान से, अगर ये मेरा जो है ये 15 सेंटीमीटर पे है फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे, यानी वो फोकल लेंथ से भी आगे है। इसका क्या मतलब है, इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट। याद आ गया केस, बहुत बढ़िया। चलो, ये आखिरी क्वेश्चन, ये तो आप कर ही लोगे, व्हाट इज मेंट बाय पावर। पावर तो तुम्हें पता ही है, पावर क्या होता है, पावर बताने की जरूरत नहीं है ना, पावर आप बता ही लोगे, और पावर से फोकल लेंथ भी आप निकाल ही लोगे। राइट, राइट बेटा, आ गया समझ में, आ गया समझ में। उसका भैया आंसर 33 आ रहा है। चलो एक बार मैं चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा, अगली जो अपनी कल की क्लास है उसमें बेंजीन वाले क्वेश्चन को एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रशांत भैया गलत तो कहीं कुछ बताएंगे नहीं, समझ गए ना। चलो, चलिए जी, आज की क्लास फिर यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन तो आपने कर ही लिए होंगे, है ना, ये सारे क्वेश्चन तो आपने कर ही लिए होंगे। बताओ, इन क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आई, इन क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत नहीं आई, बताओ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बेटा बच गया है आपका, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर अभी तक आपको नहीं गिवन है तो आपको अभी सोल्यूशन मिल जाएंगे, तो उन सोल्यूशन की मदद से आप आराम से अपनी क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है जी, आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको सोल्यूशन से आप आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है। 29 में बेटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा सेम क्वेश्चन मैं आपको क्लास में भी कराया हूं, ठीक है। अब आते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। ये तो हो गए भैया सवाल जवाब। अब बात ऐसी है, बात ऐसी है, मुझे पता है आप में से 50% बच्चे एसीपी को सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। ये हार्ड एसीपी क्यों बनाई गई, क्या भैया एक्चुअली में लाइट में इतने टफ क्वेश्चन आएंगे, नहीं आते। बहुत कम चांसेस हैं कि इतना टफ कोई सवाल आएगा आपके पेपर में, नहीं आता इतना टफ सवाल। क्यों डाला गया है भैया फिर इतना टफ सवाल, क्या होता है ना, कभी कभार हमें रियलिटी पता होनी चाहिए कि अगर पेपर सेटर का माइंडसेट हुआ पेपर को मुश्किल बनाने का, तो बिल्कुल बना सकते हैं। इस वजह से आपको कभी भी खुद पे घमंड नहीं करना है कि भैया मैं तो दुनिया जहान के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, कर सकती हूं, ठीक है। देयर आर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो कि हम नहीं कर पाएंगे, कुछ मुश्किल भी होंगे जिनमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसी वजह से ये एसीपी स्पेशली मैंने टफ बनाई है। मैं हर साल 2 एसीपी टफ बनवाता हूं, एक होता है लाइट और दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी। इनके अलावा सारे चैप्टर की एसीपी नॉर्मल होती है, आसान होती है, आपने पहले चैप्टर की करी भी है, आपको पता भी है। पर इन 2 चैप्टर की हर साल टफ होती है, क्यों, क्योंकि अगर कभी पेपर सेटर को पेपर बहुत मुश्किल बनाना होगा तो वो हमेशा इन्हीं 2 चैप्टर में से मुश्किल सवाल देते हैं, वरना नहीं देंगे, वरना नहीं देंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इतना डिमोटिवेट नहीं होना कि भैया यार 4 क्वेश्चन नहीं हुए, 5 क्वेश्चन नहीं हुए। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, समर वेकेशन का टाइम है, लाइट को ना अपना स्ट्रांग बना लो, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। मैं सोल्यूशन भी अपलोड करूंगा, दिक्कत आती है सोल्यूशन देखना, इनको एकदम अपनी पकड़ बना लो, स्ट्रांग बना लो इन सारे सवालों को। लाइट का कोई भी सवाल आ जाए ना, दुनिया जहान का सारे सवाल कर दो, इतना स्ट्रांग बना, ठीक है। ये हमें रखना है अपने अंदर, राइट। राइट राइट।
तो उम्मीद मत हारो भैया, यार ये तो समझ ही नहीं आया, भैया यार क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुए, भैया यार ये कैसे हो गया, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे 100% लाऊंगा। आएगी, बिल्कुल आएगी, तुम्हारी भी 100%, 99, 95, 90 जो भी है, पर आनी है। क्यों? भरोसा, कॉन्फिडेंस रख। ये डराने के लिए था। कुछ चीजें डराने के लिए भी करते हैं टीचर्स, ठीक है। और डरो और सॉल्व करो, है ना जी। चलिए चलिए, ऑन दिस नोट आज की इस क्लास को यहां पर एंड करते हैं। आज की इस क्लास को यहां पर एंड करते हैं, ठीक है। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं और एक नया चैप्टर कल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, ठीक है जी। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल मिलते हैं, फ्रेश स्टार्ट होगी। पर ये सारे सवाल आप ट्राई करोगे, आप सॉल्व करोगे। जो नहीं कर पाया वो एक बार फिर ट्राई करेगा, है ना। टाइम है, अभी कर लो, अभी सॉल्व कर लेना। चलो, ओके जी, बाय 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 बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय। चलो जाओ, बाय।